तो नमस्कार भाई लोगों, वेलकम टू क्रिकेट स्वैग। और कल था दूसरा T20I मैच और भारत ने एकदम रगड़ डाला, स्मोक कर डाला। जैसे मैंने रखा है लिख के थंबनेल में, आप देख सकते हो, बिल्कुल स्मोक में धुएं की तरह उड़ा दिया न्यूजीलैंड टीम को। और धुआं 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 होने लगा न्यूजीलैंड के कैंप में। और एक बॉलर को तो दो ओवर में 49 पड़ गए। वो जो फुक्स नाम का बंदा था, ओडीआई में तो ठीक ठाक बॉलिंग करके निकल गया। और मुझे लगा ही था कि इसको अगर T20 खिलाते हो, T20 में इसको जबर मार पड़ने वाली है, ये जो फुक्स वाला बंदा है। उसके बाद 3 ओवर में उसको 67 रन पड़ गए। उसके बाद ईशान किशन की 32 गेंदों में 76 रन की आतिशी पारी। पता ही नहीं चला कि अभिषेक शर्मा का विकेट गिरा है। कुछ दबाव में है भारतीय टीम, लेकिन मतलब बहुत ही अक्लेश था और बहुत ही इजीली एक फिर से कन्विंसिंग विक्ट्री थी। और पहले T20I का मैंने रिव्यू नहीं किया था, उसका भी डाल दूंगा मैं, छोटा सा बस स्कोर कार्ड डाल दूंगा यहाँ पर। लेकिन ये मैच थोड़ा सा मेरे को लगा कि टक्कर में आने वाले हैं, लेकिन पहले 10 ओवर में जितना बहुत न्यूजीलैंड मूड में लगी, उसके बाद तो बिल्कुल उन्होंने विकेट एक बार ही गिरने का चालू कर दिया, फिर 12, 13, 14 ओवर तक। उसके बाद वो फिर पार्टनरशिप बनाने के ऊपर आए। तब तक रन रेट फिर भी ठीक ठाक चल रही थी। जैसे तैसे उन्होंने सेंटनर का जो कुछ 47 रनों की पारी थी, उसके बदले तो उन्होंने 200 का टाप दिया। लेकिन उसके बाद जब भारत बल्लेबाजी करने के लिए उतरा, संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा का विकेट जरूर चीपली चला गया। मैट हेनरी को दूसरा ओवर करवाने में बहुत लेट कर दिया। मिचेल सैंटनर की तरफ से ये गलती हुई, कप्तानी के तौर पर गलत कप्तानी हुई। अच्छी बॉलिंग कर रहे थे मैट हेनरी, उनको अटैक से हटा दिया। फोक्स को लाया, पहले ही ओवर में उसने बेड़ा कर करके 24 रन खा गया। उसके बाद तो भारत ने आने ही नहीं दिया न्यूजीलैंड को इस गेम में। तगड़े तरीके से कुटाई हुई, तगड़े तरीके से मरम्मत हुई और 2-0 से ये श्रृंखला अब इंडिया लीड कर रहा है। तीसरा मैच परसों, कल ही है। परसों क्या कल के हिसाब से बोलूं तो परसों बोलना था, लेकिन 25 तारीख को है, आज 24 है, कल 25 को है, आसाम में होने वाला है। ये मैच जीते ही ये सीरीज इंडिया जीत जाएगी और 5-0 से हराना चाहिए। 5-0 से न्यूजीलैंड बहुत दर्द देते हुए आई है भारतीय टीम को। 5-0 से उनको 5-0 से व्हाइट वॉश करके उनको घर भेजना है न्यूजीलैंड टीम को। मेरी तो यही दिली तमन्ना है। कंगलू कलेश भाग 3, उनका क्या सीन है उस पर भी बात करेंगे। उस पर निगाहें जमाते जमाते वीडियो बनाने में थोड़ी सी लेट हो रही है। क्या कुछ चल रहा है, आ रहा है स्कॉटलैंड, आ रहा है स्कॉटलैंड, जा रहा है, इसी के ऊपर बातचीत चल रही है। लेकिन आईसीसी का कोई ऑफिशियल कॉल और ऑफिशियल रिपोर्ट में कोई पोस्टिंग नहीं आई है, उस पर भी खुलकर बात करेंगे। वेलकम टू क्रिकेट स्वैग। वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, भारतीय वीडियो को सपोर्ट करते रहें। और सबसे पहले बात करते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच में दूसरा T20I मैच की। तो यहां पर कल एक अच्छी चीज हुई। ड्यू कंडीशंस में, जो ड्यू पड़ते हैं बाद में जाके बहुत ज्यादा ड्यू होता है, तो उस वाले कंडीशंस में भारतीय टीम ने टॉस जीत लिया कल। क्योंकि टॉस जीत गया भारत और टॉस जीतना एडवांटेज होता है ऐसे कंडीशंस में। स्पेशली सेकंड बैटिंग ले लिया भारत ने, ओब्वियसली चेस करने का डिसीजन ले लिया। पहले बैटिंग करने आई न्यूजीलैंड की टीम। डिवॉन कॉनवे जरूर एक अटैकिंग मोड में नजर आए। पहले ही ओवर में 18 रन पड़ गए। अर्शदीप सिंह को एक छक्का भी पड़ गया और टीम साइफर्ट भी उनका अच्छा साथ देते हुए नजर आए थे। लेकिन उसके बाद डिवॉन कॉनवे का विकेट हर्षित राणा ने ले लिया। हर्षित राणा को कल खिलाया जा रहा था जसप्रीत बुमराह की जगह पर। जसप्रीत बुमराह की कल सालगिरह थी, उसको एक दिन की छुट्टी दे दी गई। और अक्षर पटेल की उंगली में चोट लग गया था, इसलिए उनको भी विश्राम देकर कुलदीप यादव को खिलाया गया। प्योर बॉलर, एक ऑलराउंडर के बजाय फिर हर्षित राणा को खिला गया एक बॉलर को बिठाकर। तो गौतम गंभीर तो ऐसे ही सोच से चलते हैं। तो फिर उसके बाद छठा विकेट भी वरुण चक्रवर्ती ने ले लिया। फिर रचिन रविंद्र आए। रचिन रविंद्र ने अटैक जारी रखा, थोड़ा सा स्लो स्टार्ट करते हुए पहले 6-7 गेंदों में एक रन ही बनाया था। उसके बाद जब उन्होंने अटैक किया, टारगेट किया हर्षित राणा को भी ठीक ठाक मार पड़ी। ग्लेन फिलिप्स इस बीच पार्टनरशिप बनाते हुए नजर आए। 13 गेंदों में 19 रन, 2 चौके, 1 छक्के। उसके बाद डैरिल मिचेल ने भी कुछ हाथ जरूर दिखाई, 3 चौके, लेकिन वो भी शिवम दुबे का शिकार बन गए। और इस बीच बॉलर्स को थोड़ा सा दबाव महसूस हो रहा था, लेकिन जैसे ही एक बार विकेटों का पतन चालू हुआ न्यूजीलैंड की तरफ से, तो फिर भारतीय टीम चढ़ बैठी और बिल्कुल अटैक के मोड में उनके बॉलर्स को लगा दिया गया। विकेट लेने की ओर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हुए नजर आई भारतीय बॉलिंग टीम। और जैसे ही ज्यों ही आप विकेट लेते रहते हो, जब विकेट गिरते हैं तो रन रेट ऑटोमेटिकली धीमा होता है। तो उसके बाद जब डायरेक्ट मिचेल आउट हो गए, मैट चैपमैन भी 13 गेंदों में 10 रन बनाकर बहुत स्ट्रगल कर हार्दिक पांड्या ने उनका विकेट ले लिया।
उसके बाद न्यूजीलैंड टीम स्ट्रगल करती हुई नजर आई। मिचेल सैंटनर और जैकरी फॉक्स 8 गेंदों में 15 रन फॉक्स ने बनाए। मिचेल सैंटनर बहुत अच्छे शॉट्स खेलते हुए नजर आए, 1 छक्का 6 चौके। 27 गेंदों में 47 रन बनाए मिचेल सैंटनर ने, लेकिन क्योंकि 6 विकेट गिर चुके थे तो 12 रन एक्स्ट्रा के साथ जैसे तैसे 208 रन लगा पाई न्यूजीलैंड की टीम। बॉलिंग पर नजर आए तो अर्शदीप सिंह खासा एक्सपेंसिव कल साबित हुए। 4 ओवर 53 रन, कोई विकेट नहीं। हार्दिक पांड्या 3 ओवर 25 रन, 1 विकेट। हालांकि उनका 1 ओवर अभिषेक शर्मा को देकर थोड़ा सा टेस्ट कराया गया था, 1 ओवर में 12 रन एक्सपेंसिव जरूर साबित हुए, अंडर बॉल कर गए। हर्षित राणा 3 ओवर 35 रन, 1 मेडन। पहला ही ओवर उन्होंने मेडन लिया था, बाद के ओवर में थोड़ा सा एक्सपेंसिव हुआ। वो मतलब बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस थे, ड्यू पड़ रहे थे, टॉवेल्स निकल रहे थे, टॉवेल को पोछे जा रहे थे बॉलर्स के ऊपर, तो बॉलर्स के लिए कल थोड़ा सा बुरा दिन था कह सकते हैं। 1 विकेट जरूर लिया हर्षित राणा ने, पहले ही कोनवे का विकेट जो था चौथी बार आउट किया और ऐसे इशारा भी किया उन्होंने। कुलदीप यादव 4 ओवर 35 रन, 2 विकेट, मच नीडेड विकेट निकाला उन्होंने, जो चक्रवर्ती ने आउट किया। रचिन रविंद्र को आउट किया और ग्लेन फिलिप्स को आउट किया, क्रॉस बैटेड शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए। उसके बाद वरुण चक्रवर्ती 4 ओवर 35 रन, 1 विकेट, टिम थापुट का विकेट लिया। अभिषेक शर्मा एक्सपेंसिव हुए, लेकिन शिवम दुबे ने मच नीडेड विकेट निकाला, जो वो टकले वाले भैया है, क्या उनका नाम है, डैरिल मिचेल, तो उनका विकेट ले लिया। उसके बाद 209 रन का टारगेट लेकर उतरी भारतीय दल। संजू सैमसन का विकेट जल्दी चला गया। अभिषेक शर्मा 1 गेंद में 0 रन बनाकर आउट हो गए। जरूर चले गए, पहले विकेट संजू सैमसन का विकेट चला गया, अभिषेक शर्मा का विकेट जरूर निकल गए, लेकिन ईशान किशन ने फील ही होने नहीं दिया कि उनका विकेट गिरा और अटैक जारी रखा। 32 गेंदों में 76 रन, 11 चौके, 4 छक्के। सूर्य कुमार यादव 37 गेंदों में 82 रन। स्टार्टिंग में वो भी थोड़े से स्लो करते हुए नजर आए, लेकिन जैसे ही उन्होंने हमला जारी किया न्यूजीलैंड की टीम बिल्कुल बैकफुट पर नजर आई। पिछले मैच में काइल जैमिसन खेल रहे थे, उनको आज विश्राम देकर मैट हेनरी को जरूर खिलाया गया, लेकिन उनका इस्तेमाल सही ढंग से नहीं कर पाई न्यूजीलैंड की टीम। शिवम दुबे 18 गेंदों में 36 रन। देख सकते हो कि दूसरा विकेट 6 गेंदों पर ही गिरा था, तीसरा विकेट 128 रन पर गिरा, मतलब 122 रनों की पार्टनरशिप हुई सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन के बीच में। तो 9 एक्स्ट्रा के साथ 209 रन सिर्फ 15.2 ओवर में चेज कर गई, टेक्निकली 16 ओवरों में चेज कर गई भारतीय टीम। तो बहुत ही तगड़ी विक्ट्री है ये, कुछ मतलब आने ही नहीं दिया मैच में न्यूजीलैंड को, तो एकदम स्मोक करके धुएं की तरह उड़ा दिया न्यूजीलैंड की टीम को। मैट हेनरी 3 ओवर 41 रन, 1 विकेट। पहला ओवर उन्होंने जरूर 6 रन खाए थे, लेकिन बाद के ओवर में बहुत जबर की कूट पड़ी उनको। जैकब डफी 4 ओवर 38 रन, 1 विकेट। जैकरी फॉक्स 3 ओवर 67 रन, मैंने पहले ही बोला था, कोई विकेट नहीं। मिचेल सैंटनर 2 ओवर 27 रन, कोई विकेट नहीं। ईश जोड़ी 3 ओवर 34 रन, 1 विकेट। और डैरिल मिचेल 2 गेंदों में, बस वो सिर्फ औपचारिकता पूरा करने के लिए आए थे। तो ये कुछ था जो लिखा जाता था। और ईशान किशन मैन ऑफ द मैच बने, कोई डाउट नहीं, कोई शंका नहीं। सूर्य कुमार यादव के लिए, कप्तान के लिए ये बहुत ही संजीवनी का मैच था। रन उस तरीके से आ नहीं रहे थे, जरूर इक्के दुक्के मैच में वो बाउंड्री जरूर आ रहे थे, लेकिन वो बड़े रन जो हम बोलते हैं वो उस तरीके से सूर्य कुमार यादव जो हमारे कप्तान है वो नहीं आ रहे थे। तो वेल एंड गुड, जब कप्तान के रन आते हैं तो वेलकमिंग होता है वो चीज। ड्रेसिंग रूम का माहौल भी आप देखने लायक होगा, सब लोग हंसी खुशी रजी खुशी एकदम खेल रहे हैं। तो अब देखते हैं कि आगे मतलब गोइंग फॉरवर्ड कैसा अप्रोच रहता है कल के मैच में, आसाम के मैच में। तो उसके बाद हम आते हैं बांग्लादेश का जो सीन चल रहा है कि बांग्लादेश का क्या कुछ है, निकाल दिया गया उनको। वो लोग रो रहे हैं कि नहीं हमको निकाल दिया, जाती हो रही है हमारे खिलाफ, भाईजान जाती हो रही है। तो पाकिस्तान भी उसके कूद रहा है कि नहीं तू भी लड़, इक्की मार। वो जो गुंडे, गली के गुंडे होते हैं ना, वो सांप की फुटकार देखकर केंचुए जो मुंह खोलने लगते हैं, है ना। छोटा सांप को बड़ा सांप फुटकारता है थोड़ा सा, अबे तू भी मेरे साथ चल। हाँ, लेकिन जब बड़े सांप ही मुकाबला करने के लायक नहीं है, बड़े सांप लट खा के उसका फन कुचल दिया जाता है, तो केंचुआ कितनी हद तक टिकेगा। केंचुए को एक नाखून में दबा देने पर वो उसको मसल दिया जाता है। तो वही कुछ जो सीन है वो बांग्लादेश का है। मतलब अचीवमेंट्स क्या है आप लोगों की, एक आध अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता था मेरे ख्याल से बांग्लादेश ने, आज तक उन्होंने जीता है क्या, एशिया कप भी नहीं जीत पाया। एक बारी 2000 शायद वो 16 नहीं, शायद वो 2014 का एशिया कप था मेरे ख्याल से, षड्यंत्र करके, नहीं 14 का भी नहीं था, शायद 12 का था मेरे ख्याल से, जैसे तैसे, जिसमें सचिन तेंदुलकर ने मतलब 100 सेंचुरी पूरी की थी। जैसे तैसे उन्होंने हराया जरूर था इंडिया को, इसी के आधार पर वो
इंडिया मतलब फाइनल में चले गए थे कि इंडिया को हमने लीग स्टेज में हराया था, इसलिए फाइनल में पाकिस्तान के साथ हम खेलेंगे। शाहिद अफरीदी ने फिर फाइनल में ऐसी उनकी बजाई थी, गुद्दी लाल कर दी थी मार मार के, नहीं जीत पाए थे। तो वो कुछ जीतने के लायक भी नहीं है ना। तो इसी चीज पर उनके जो नजमुल कोई इस्लाम थे, उनको बाद में फारिग कर दिया गया उनके बोर्ड के द्वारा कि उन्होंने जीता ही क्या है आज तक। तो क्या ये लोग हमको पैसा देते हैं? हमने इन पर इतना पैसे वेस्ट किया, तो क्या ये लोग हमको पैसे रिटर्न में देते हैं? नहीं देते हैं। तो इन्होंने कुछ जीता नहीं, तो इसी पर उनको भड़क गए कि आप इस तरीके से इंसल्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे काफी बेइज्जती हुई उनको। बेइज्जती तो अभी भी चल रही है उनकी, और ईगो का आना का मसला बना लिया है अपने मतलब कंट्री का। सिर्फ एक डोमेस्टिक लीग में जो मुस्तफिजुर रहमान को बैन किया गया था, सिर्फ उसी के आधार पर वो इसको मतलब नेशनल इशू बनाने पर तुले हुए हैं। लेकिन आईसीसी ने स्पष्ट कर दिया है। फिर वो डेलीगेशन मतलब उसमें भी चले गए हैं, जो कंप्लेन रजिस्टर वहां पे भी कर दिया है। लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब सुना दिया है, बोर्ड ने ही स्पष्ट कर दिया है, आई थिंक इंटरनेशनल काउंसिल ने जब स्पष्ट कर दिया है कि भाई नहीं खेल सकते, अब आपका टिकट कट चुका है, अब स्कॉटलैंड आएगा, है ना। तो आज सिर्फ ऑफिशियल तौर पर औपचारिकता करनी बाकी है आईसीसी की तरफ से कि क्लैरिफाई होनी जा रही है कि स्कॉटलैंड अब आ रहा है, और $32 मिलियन का नुकसान होने वाला है बांग्लादेश को। आगे और भी सैंक्शंस लग सकते हैं, क्वालिफायर खेलना पड़ सकता है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन ऑफिशियली आथू करेगी आईसीसी इनके ऊपर। और स्कॉटलैंड, वेलकम टू स्कॉटलैंड। ब्यूटीफुल लोग हैं, गंदे लोग नहीं है। जितनी बदमाशियां, जिस तरीके की भद्द पीटते हैं, महेंद्र सिंह धोनी का जिस तरीके से उन्होंने कटआउट डाला था, हमको याद है बांग्लादेश ने जिस तरीके से वो कटे हुए सिर लेकर महेंद्र सिंह धोनी का 2016 के एशिया कप में तस्कीन अहमद के हाथ में, जब मुस्तफिजुर रहमान का डेब्यू हुआ था, जो आधे मूंछ कटे हुए वो जो आपने पोस्टर सब डाले थे उनके फैन के, आपके बुरे कर्मों की सजा ही यही है कि आपको अभी ये दिन देखना पड़ रहा है। अगर उस वक्त आप अपनी क्रेडिबिलिटी समझते कि भारत ने आपके लिए क्या किया, आपको क्रिकेट खेलने के लिए किस हद तक प्रोत्साहन दिया, किस हद तक सहायता की, वो अगर आप एहसान फरामोशी में नहीं लेते, एहसान फरामोशी ना दिखाते, तो ये सब भी आपके साथ अब नहीं हो रहा होता। तो ये सब आपके फूटे कुकर्मों की, दुष्कर्मों का परिणाम है। जो आपने महेंद्र सिंह धोनी को डिसरेस्पेक्ट किया था, भारतीयों को डिसरेस्पेक्ट किया था, भारतीय खिलाड़ी को डिसरेस्पेक्ट किया था। मैं लगा दूंगा किस किस तरीके के उन्होंने मतलब हिमाकत की उनके फैंस ने और उनके क्रिकेट बोर्ड ने। तो जो कुछ भी है, तो आज ऑफिशियली इसके ऊपर डिक्लेयर होगा, तो बांग्लादेश को आथू बोलेगी आईसीसी की टीम। उस पर हम नजर बनाए हुए हैं। अब उस पर कुछ अपडेट आता है तो मैं तुरंत यहाँ पर आकर वीडियो लगा दूंगा, लाइव भी आ सकता हूँ। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। तो ये कुछ थी मेरी एनालिसिस। तो वीडियो कैसी लगी आप वीडियो के ऊपर कमेंट करके बता सकते। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, भारतीय वे को सपोर्ट करते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मिलते हैं फिर और कुछ वही बांग्लादेश वाले अपडेट्स के साथ। धन्यवाद, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, गुड आफ्टरनून, लव यू।